क्लास गुड मॉर्निंग। कहाँ तक हो गया बेटा लास्ट टर्न पे? लास्ट टर्न पे कहाँ तक हो गया बेटा? सेवन। ओके ठीक है, चलिए। तो हमें 8 से शुरू करना है, फॉर्मेट से। फाइन। चलिए देखिए फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है, कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसमें आपने ट्रिक्स पढ़ी हैं। अब यहाँ पे आप एक और नई थ्योरम पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, देखो यहाँ पे जो हमने पहली ट्रिक पढ़ी थी प्लस या -1 बनाने वाली, वो नहीं लग पाएगी क्योंकि डिफिकल्ट हो जाएगा 37 का स्क्वायर या क्यूब खोलना। अच्छा, दूसरा क्या है, नेक्स्ट हम मोर क्लोज टू 8 पहुंचेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 का स्क्वायर बोलेंगे तो 36 आएगा, उसके बाद और बढ़ता जा रहा है, उसमें भी टाइम लग जाएगा। अच्छा, कुछ कॉमन भी नहीं है इन दोनों में, तो जो हमने पीछे पढ़ा है वो हम यहाँ पर नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम लगाओगे। फॉर्मेट इस बंदे का नाम था जिसने ये थ्योरम दी थी। तो देखिए फॉर्मेट लिटिल में सबसे पहले आपको क्या करना है, वो लिख लो, तो लिख लो, लिखते जाओ। इफ डिनोमिनेटर इज अ प्राइम नंबर, if denominator या divisor is a prime number and power on the numerator is a multiple of prime minus 1 and power on the numerator is a multiple of prime minus 1। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिखना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। ब्रैकेट बंद कर लो। ठीक है, फिर आगे लिखो देन द रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 1। देन द रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 1। एक बार फिर से सुन लीजिए, इफ डिनोमिनेटर इज अ प्राइम नंबर या डिवाइजर इज अ प्राइम नंबर and power on the numerator is a multiple of prime minus 1 या divisor minus 1। ठीक है, and power on the numerator is a multiple of prime minus 1 या divisor minus 1, कुछ भी कह लो। then the remainder will be 1 in that case। ठीक है, तो रिमाइंडर उस केस में क्या आएगा, 1 आएगा।
कंडीशन ये है कि ये दोनों को प्राइम होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से सोचो, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर प्राइम नंबर नीचे होगा तो प्राइम नंबर के साथ तो सारे ही नंबर को प्राइम होते हैं, बस प्राइम नंबर का मल्टीपल ना आ जाए। जैसे 62 आ गया मान लो, यहाँ पे ये 31 है, 62 आ गया तो रिमाइंडर 0 हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 93 आ गया तो भी रिमाइंडर 0 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर उसके अलावा इसका मल्टीपल नहीं आता है ऊपर तो आपकी ट्रिक लग जाएगी सीधे सीधे। तो अगर मल्टीपल आ गया तो रिमाइंडर 0 है ही, क्योंकि वो कट ही जाएगा। और अगर मल्टीपल नहीं आया है तो उस केस में आप सीधे ट्रिक लगाओगे। तो ट्रिक क्या लगेगी कि भाई यहाँ पर देखो 31 एक प्राइम नंबर है, तो आप जब 31 प्राइम नंबर नीचे दिख गया तो आप नंबर नहीं देखोगे, आप उसका पावर देखोगे। और इसकी पावर होनी चाहिए 31 माइनस 1, मतलब 30 का मल्टीपल। तो 120 30 का मल्टीपल है। तो इसका रिमाइंडर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 1। इसका रिमाइंडर स्ट्रेट अवे 1 हो जाएगा। आगे बात समझ सबको? बोलो बेटा जल्दी, ऐश्वर्य, सुयश। हाँ, कहाँ से रिपीट करना है बेटा सुयश? देखो ध्यान दो, रिपीट रिप्लाई करते हैं ना बेटा। यहाँ पर प्राइम नंबर है नीचे, ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर है उस पर जो पावर लगी है वो प्राइम माइनस 1 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 31 माइनस 1 हो गया 30। तो ये पावर अगर 30 का मल्टीपल आ रही है तो सीधे सीधे इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ नंदिनी, बोलो बेटा, आपको क्लियर हुआ? चलिए वेरी गुड। अब 9th वाला करके बताइए क्या आंसर आ रहा है जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। 9th का भी 1 ही आ रहा है जी। 9th का भी 1 ही आ रहा है। ठीक है, सीधी सीधी ट्रिक लग रही है, 9th में भी आंसर 1 है। चलो 10th वाले देखो अब। टेंथ वाले में लगाइए लॉजिक, देखें कितने लोग लगा पाएंगे। जीरो? नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं है। नहीं वैभव, 25 भी नहीं है, थोड़ा और सोचो। नहीं सुयश। चलो, किसी का नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर पे कोई नहीं पहुंचा है अभी तक। चलिए देखिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं। देखो 25 की पावर 58, ठीक है, डिवाइड बाय 29 है। अब देखो दिक्कत क्या है, यहाँ पर 29 तो प्राइम दिख रहा है,
लेकिन हमें ऊपर 28 का मल्टीपल चाहिए। तो 28 का सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन सा होता है 58 के आसपास, बताओ। 28 का सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन सा होता है? 56 होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 25 का स्क्वायर अलग लिख दिया और 25 की पावर 56 अलग लिख दी। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करोगे 29 से, तो ये रिमाइंडर सीधे सीधे 1 हो जाएगा। राइट, ये रिमाइंडर तो 1 ही हो गया, अभी पढ़ाया हमने थ्योरम। अब आगे इसकी बात, 25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 29। ठीक है, अब अगर 25 का स्क्वायर आप खोलोगे तो 625 आएगा। 625 को आप 29 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, वही सही आंसर होगा। लेकिन अगर आप चाहो तो एक ट्रिक और लगा सकते हो, यहाँ पे 25 का स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है। 25 का स्क्वायर को आप ऐसे तो लिख सकते हो, यही बात है, 25 इंटू 25, यही है। अब देखो 25 को इस 29 से डिवाइड करो, इससे ही होना है, तो ये रिमाइंडर कितना आएगा बताओ? माइनस का 4 आएगा। और इस वाले 25 को करेंगे तो अभी माइनस का 4 आएगा। तो माइनस का 4 इंटू माइनस का 4, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 16। तो फाइनल आंसर 16 हो गया। आप 625 को 29 से डिवाइड करोगे तब भी रिजल्ट रिमाइंडर 16 ही आएगा। क्लियर हो गया? जल्दी बताओ बेटा सब लोग, आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया, अगला करके बताइए। 32 की पावर 96 डिवाइड बाई 97। 11th वाले सारे करिए जल्दी। इसमें कोई डाउट है तो पूछो किसी को भी जल्दी से। हाँ 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसका 1 आ रहा है। आया सबका 1? कोई रह गया, कुछ डाउट है तो पूछो बेटा जल्दी जल्दी। काफी लोगों का भी रिप्लाई नहीं आया इस पे। मेघा, सनल, ऐश्वर्य का तो आ गया, चिराग, सुयश, वैभव, आकर्षित, मेघा, जल्दी जल्दी बताओ भाई। हाँ 1। ऐश्वर्य तुम्हारा 2 कैसे आ रहा है बेटा? 1 ही तो आएगा। बी का 2 आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड सुयश, बहुत बढ़िया। बी का 2 आ रहा है, चलिए वेरी गुड। तो बी का 2 है, बी का 4 नहीं है आकर्षित, बी का 2 है। देखो 2 की पावर 145 डिवाइड बाई 73। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे? 73 है तो 72 का मल्टीप्लाई चाहिए, मल्टीपल चाहिए ऊपर। 72 का मल्टीपल होता है 144, तो एक 2 बाहर लिख लो, ये आ जाएगा 2 की पावर 144 डिवाइड बाई 73। तो ये रिमाइंडर तो 1 हो गया और ये रिमाइंडर हो गया 2। जी वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब जल्दी से बताओ, सी पार्ट बताओ जल्दी, सी पार्ट। सी पार्ट का आंसर भी 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया, सी पार्ट का आंसर भी 2 आ रहा है। सी वाला बताना है, देखो बेटा ये भी वही है, 2 की पावर 61 डिवाइड बाई 11 है,
तो 11 एक प्राइम नंबर है, तो हमें 10 का मल्टीपल ऊपर चाहिए, तो 2 एक बाहर लिख लिया, ये हो गया 2 की पावर 60 और यहाँ पर आ गया 11, ये रिमाइंडर हो गया बेटा 1 और ये रिमाइंडर हो गया 2, 1 इंटू 2 2 हो गया। क्लियर हो गया सुरेश? वेरी गुड बच्चे, चलो बहुत बढ़िया। अब ऐश्वर्य का आ रहा है डी का 96, गलत कर रहे हो ऐश्वर्य, गलत कर रहे हो, सही करो। देखो 78 की पावर, हाँ वेरी गुड श्रेयस, बहुत बढ़िया। वैभव का आ गया, रोशनी का आ गया, अतुल का भी आ गया, दीक्षा का तो ये वाला भी आ गया, वेरी गुड दीक्षा, बहुत बढ़िया। 78 की पावर 193 बाय 97, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 96 का मल्टीपल ऊपर चाहिए, 192 है, एक 78 बाहर लिख लिया है और 78 की पावर 192 लिख लिया, ये रिमाइंडर हो गया 1 और ये रिमाइंडर हो गया 78, ठीक है ना। किसका गलत आ रहा था, शायद एक बच्चे का गलत आ रहा था, 96 आ रहा था किसी का, ऐश्वर्य का आ रहा था, हो गया ना, वेरी गुड ऐश्वर्य, चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ई वाला बताइए, ई वाला सबका आ गया है 16 की, डाउट आ रहा है, ई वाला 16 है, जल्दी जल्दी। ई वाले का 16 है जी। कोई रह गया बेटा, ई वाला किसी का नहीं आया तो बताओ, विल डिस्कस, बताना है। चलो देखो ई वाला देखिए, 2 की पावर 100 है, इसको तो आप वैसे भी कर सकते हो नॉर्मल मेथड से, उससे भी हो जाएगा, या इससे ही कर लो। चलो अब देखो, हमें 16 का मल्टीपल ऊपर चाहिए, 17 प्राइम नंबर है इसलिए। अब 16 6 या 96 होता है, तो इसको 96 में तोड़ लिया, कैसे, 2 की पावर 4 अलग और 2 की पावर 96 अलग, और यहाँ पर हो गया 17, तो ये रिमाइंडर तो 1 हो गया क्योंकि 16 का मल्टीपल मिल गया है ऊपर, और ये रिमाइंडर कितना हो गया, 2 की पावर 4 मतलब 16, तो 1 इंटू 60 कितना हो गया, 16। क्लियर हुआ मोहित? 2 की पावर 4 को 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 की पावर 4 ही आएगा, मतलब 16 ही आएगा, या -1 कह लो, बाद में प्लस करोगे जी। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आज विल्सन थ्योरम और करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ओएलटी डिस्कस, ओएलटी में जो आपके सवाल नहीं हुए उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विल्सन थ्योरम और लिखो जल्दी से, क्या है विल्सन थ्योरम, देखिए विल्सन थ्योरम में लिखिए, इफ डिनोमिनेटर इज अ प्राइम नंबर, ये दोनों थ्योरम प्राइम नंबर में डिनोमिनेटर होता है उसमें लगती हैं, अभी फॉर्मेट पढ़ी थी आपने, अब ये विल्सन है। तो इफ डिनोमिनेटर इज अ प्राइम नंबर, पहला स्टेटमेंट लिख दिया, तो अब इसके 3 आउटकम आते हैं। फर्स्ट आउटकम लिखिए, फर्स्ट आउटकम लिखिए, इफ डिनोमिनेटर इज अ प्राइम नंबर, फर्स्ट आउटकम क्या होगा, p माइनस 1 फैक्टोरियल, p माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई p minus 1 factorial divide by p, remainder will be p minus 1, remainder will be p minus 1, ठीक है। p minus 1 factorial divide by p, remainder will be p minus 1, राइट। लिख लिया सबने, रिमाइंडर हो गया p minus 1। अब सेकंड आउटकम लिखो, सेकंड आउटकम p minus 2 factorial divide by p minus 2 factorial divide by p, remainder will be 1, p minus 2 factorial divide by p,
रिमाइंडर विल बी 1. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, p minus 3 factorial, p minus 3 factorial divide by p minus 3 factorial divide by p, remainder will be p minus 1 by 2. Remainder will be p minus 1 divide by 2. तो ये 3 आउटकम आएंगे आपके पास. ठीक है, ये 3 आउटकम आएंगे आपके पास विल्सन थ्योरम के. 3 आउटकम लिख लिए सबने? एक बार बेटा रिप्लाई करो जल्दी से. 3 आउटकम लिख दिए? चलो बहुत बढ़िया. अब देखो, अब इसको अप्लाई करते हैं. 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 17, तो p माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 17, रिमाइंडर क्या आएगा? p माइनस 1, मतलब 16 आएगा. तो पहले का 16 है. वेरी गुड उन्नति, बहुत बढ़िया. बाकी सबका भी आ गया बेटा. पहले का 16 डायरेक्टली, पहले का 16 आएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो 15 फैक्टोरियल होता तो क्या आता? 15 फैक्टोरियल होता तो क्या आता? हाँ 1 आ जाता. आकिब क्या रिपीट करना है? आकिब जल्दी बताओ बेटा, क्या रिपीट करना है? फर्स्ट पार्ट देखो, 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 17. ठीक है, अब देखो, अगर विल्सन थ्योरम हम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब प्राइम नंबर है नीचे, तो प्राइम माइनस 1 का जो फैक्टोरियल आएगा, और उसको हम अगर प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा. ऐसी थ्योरम है. तो 16 फैक्टोरियल को हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं, 17 प्राइम है, तो इसका रिजल्ट 16 ही आएगा, रिमाइंडर प्राइम माइनस 1. ठीक है, आया समझ? चलो, अब 15 होगा तो ये, और 14 होगा तो क्या आएगा बताओ? 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 17, रिमाइंडर क्या आएगा बताओ? 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 आ जाएगा. ठीक है, वेरी गुड, 8 आ जाएगा. ठीक है, p माइनस 1, 17 माइनस 1, 16 डिवाइड बाई 2 इज 8. चलिए अब बढ़िया आगे. ये हो गया बी पार्ट का आंसर. 12 आई क्या होगा सबका? सीधे सीधे वही है. सी पार्ट बताओ क्या आ रहा है आंसर? हाँ वेरी गुड, सिद्धांत, शुभम, नंदिनी, सबका आ गया. सी का 11. हाँ ऐश्वर्य, वेरी गुड, क्या बात है. बेटा 11 किसी चीज को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 11 आ पाएगा क्या? सिद्धार्थ, सिद्धांत, 11 से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? कभी 11 आ सकता है, 0 से 10 के बीच में आ सकता है. तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? जब 11 से 11 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. देखिए 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर हो गया 10, और 1 डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर हो गया 1. तो 10 प्लस 1 हो गया 11. तो 11 से जब 11 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0. फाइनल रिमाइंडर इज 0. बोलो भाई, क्लियर हुआ सबको? नंदिनी, सिद्धांत, दीक्षा, बेसिक गलती कर रहे हो बस. ऑप्शन में रिमाइंडर 11 हो सकता है लिखा हुआ, और आप जल्दी से वो लगा दो. 0 भी होगा वहां पे लिखा हुआ, वो लगाना है. ठीक है जी, बढ़े आगे. कंप्लीट हो गया ना? जल्दी रिप्लाई करो. चलिए वेरी गुड. अब ये रब कर रहे हैं. ठीक है, रब करने के बाद अब हम चलेंगे आगे ओएलटी डिस्कशन पे. तो आपका जो ओएलटी पिछली बार हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन आपको जो नहीं आया वो डिस्कस करते हैं. कर लेना कि इसको ही आगे करें? बताओ जल्दी, आप बताओ वही करेंगे. इसको ही आगे करें कि ये कर लें डिस्कस? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स क्लास.
OLT अभी तक एक रिप्लाई आया OLT, बाकी सब लोग OLT चलो ठीक है, चलो ठीक है, बताइए। चलिए अभी बताओ, ये वाला क्वेश्चन हो गया था फर्स्ट वाला, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 200 सबका, इसको तो नहीं बताना है, ठीक है। आ जाइए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 250 ये बताना है। हो गया ये भी, चलो हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, थर्ड क्वेश्चन, चलिए फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड बताना है, अच्छा ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 192 है। देखो अब अगर 192 के आपको इवन फैक्टर चाहिए तो 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या होगा 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन दीक्षा, जल्दी। 192 क्या होता है, 96 इंटू 2 ना, तो 2 की पावर 6 इंटू 3, यही है ना बस। अब देखो अगर हमें इवन फैक्टर चाहिए तो इवन फैक्टर यहाँ पर कितनी पावर है, 2 की जो इवन आएंगी, इवन रिजल्ट आएंगी 6 पावर है। वैसे तो 7 पावर है, लेकिन 2 की पावर 0 तो इवन नहीं देती, तो यहाँ पे 6 पावर है। और उनके साथ कॉम्बिनेशन लोगे, 3 की पावर 1 है तो कितनी पावर है, 2 पावर है, 6 2 जा 12, तो 12 हो गया इवन फैक्टर। ऐसे निकालते थे ना इवन फैक्टर, इवन पावर्स ये हैं और सारे कॉम्बिनेशन लेते थे, तो केवल 6 पावर आएंगी इवन, 1 2 3 4 5 6, बस इतना करना था। चलिए फोर्थ, फोर्थ बताइए, हो गया है फोर्थ, ये तो आसान से ही है। फिफ्थ, ये भी वही है, हाँ। फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, इसमें से कोई बताना है, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ में थे, जल्दी बताओ। सेवेंथ बताना है, सेवेंथ भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आपको इसको कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन में। अब एक बात बताओ, आपको क्या ट्रिक सिखाई थी फ्रैक्शन की। सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं, डिनोमिनेटर में जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने 9 लिखते हैं। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बताओ, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं इसमें, 2, तो 2 9 आ गए। अच्छा, डेसिमल के बाद जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे उतने 0 आते हैं। कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे डेसिमल के बाद, 3 नंबर, तो उतने 0 आ जाएंगे, तो 3 0 आ गए। ठीक है, अब क्या करते थे, जो जहां से रिपीटेशन शुरू है उसके बाद से जो रिपीट नहीं हो रहे वो माइनस करेंगे। तो आप क्या करोगे, 2 5 0, ये तो आपके पास आ जाती है बेटा, ये वर्ड फाइल है, इससे ही तो OLT आया, आपके पास आ गया होगा OLT। 250 मेल पे आता है ना, 5198, नहीं आया है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कर दूंगा। 250519, इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2505198 माइनस 250559, ये माइनस करके आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी, मैं बात कर लूंगा, आपके पास आ जाएगी, मेल पे आ जाएगी, नहीं तो फिर भेज दिया जाएगा। नहीं नहीं बेटा, हाँ हाँ 25051 को करेंगे, जी जी जी, 25051 को, हाँ सही है सही है। सिक्स क्वेश्चन में क्या रह गया है, व्हाट द स्मॉलेस्ट नंबर, हाँ इसका आंसर शायद गलत जा रहा था, डी ऑप्शन आएगा इसका, वो आपका रिव्यू कर लिया गया, आपको उसके मार्क्स हो जाएंगे, डोंट वरी। तो इसका ऑप्शन डी है, ठीक है, इसका आंसर डी ऑप्शन है। प्रियंका क्लियर हो गया बेटा, क्योंकि 2957
इसमें आप 1 ऐड करोगे तो आएगा 2958 और उसको आप डिवाइड कर सकते हो 17 से, वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बताओ 8 से लेकर 10 तक बताओ, कुछ पूछना है कि आ गए? 8 से लेकर 10 तक बताओ बेटा जल्दी। जल्दी जल्दी 8 से 10 तक बताइए। हो गए? चलो ठीक है, अब आ जाओ 11। 11 हुआ कि नहीं हुआ? इलेवन बताना है कि आ गया है? जल्दी जल्दी 11। कुछ तो रिप्लाई करो भाई। बताना है, चलो देखो इसमें लिखा है इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल। अगर सेलिंग प्राइस डबल की जाती है तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है। तो फाइंड प्रॉफिट परसेंट बताना है। अब देखो प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। आप एक्स और वाई भी ले सकते हो या एसपी माइनस सीपी ले लो, कोई फर्क नहीं है। प्रॉफिट हो गया एसपी माइनस सीपी। अब वो बोल रहा है कि एसपी डबल हो गया है तो प्रॉफिट ट्रिपल हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट 3 टाइम्स हो गया है जब एसपी डबल हो गया। तो 2 एसपी माइनस 3पी। यहां तक ये वाली चीज समझ आ रही है? जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखा है अभी तक, तो बस नोटेशन में लिख दिया है। बोलो, बोलिए जल्दी, ये क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब देखो प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो ये हो गया, प्रॉफिट की जगह एसपी माइनस सीपी लिख लो, आपका एसपी और सीपी में रिलेशन आ गया, अब तो हो ही जाना है। ये हो जाएगा आपके पास 2 एसपी माइनस सीपी। इसको सॉल्व कर लो, एसपी और सीपी का रिलेशन आ जाएगा आपके पास। ये हो जाएगा 3 एसपी और इधर आ जाएगा -2 एसपी और इधर हो जाएगा -सीपी और प्लस का 3 सीपी। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? एसपी इक्वल्स टू 2 सीपी। एसपी इक्वल्स टू 2 सीपी आ गया। ठीक है ना? तो एसपी इक्वल्स टू 2 सीपी आ गया। इसका मतलब क्या है कि सीपी से एसपी डबल है तो 100% का प्रॉफिट होना चाहिए। वैसे ही दिख रहा है सीधे सीधे। नहीं तो आप चाहो तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दो। जैसे ऐसे कर लो ना, अगर एसपी 100 है तो सीपी कितनी हो गई? 50 हो गई। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 100% हो गया। ऐसे नहीं करना है तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, बात वही है। तो एसपी की जगह 2 सीपी रख लो। 2 सीपी माइनस सीपी। इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ओरली हो जाएगा। बस आपको अगर दिख गया कि सीपी डबल है, एसपी डबल है सीपी से, तो सीधे सीधे प्रॉफिट 100% का हो गया। आपने 5 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच दी तो 100% प्रॉफिट हो गया। तो सीपी सीपी कट जाएगा, 100% आ जाएगा। क्लियर हो गया 11th? बोलो बेटा जल्दी से। बोलो भाई, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़िया आगे। अब बताओ और कौन सा बताना है इसमें, जल्दी से पूछो। कौन सा बताना है देख लो एक बार। 12 13 14 कौन सा बताऊं?
जल्दी जल्दी क्लास। 12 तो हो ही गया होगा, मैं समझ रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना उसमें। देखो 319.60 का ये प्राइस बॉट है, मतलब ये सीपी है। अब आपको 20% 25% प्रॉफिट में बेचना है, तो इसका ही तो 25% कमाना है आपको, तो इसका 25% कैसे निकालोगे? 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया सवाल। कितना हो गया ये हो गया आपके पास 4 7 या 28, फिर बचा 3 39, तो आ गया 4 9 या 36। हाँ, फिर 0.3 तो लगभग 79 कुछ ऐड करोगे, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? 79 80 कुछ ऐड करोगे 400 के आसपास आएगा। क्लियर हो गया? इतना सा करना था बस। बोलो बेटा क्लास, रिप्लाई तो करो। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आपके फेसेस विजिबल नहीं है तो मालूम नहीं चलता है। बस एक लाइन करनी थी ये सॉल्व। इसका 25% निकालना है, 79 समथिंग आएगा। 320 ऑलरेडी हो रहा है, 400 के आसपास वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेटली बोला गया है, तो 400 आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, कौन सा बताऊं? जल्दी 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 लिख के बताओ। इसमें से कोई नहीं है अब कोई नहीं बताना इसमें से? 14 तक कोई बताना है? नहीं। ठीक है चलो, अब एक काम करना, इसको और एक बार भेज देंगे आपको, ठीक है? भिजवाता हूं मैं आपको, नहीं तो फिर मैं ही भेज दूंगा डायरेक्टली। और फिर देख लेना, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है? चलो एक बार ध्यान से देख लेना, कोई डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। चलिए यू कैन लीव नाउ, आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट, अगर किसी को डाउट है तो पूछो। 20, अच्छा। Ramakant want to earn 1500 interest on his deposit. He plans to buy a sack of grains with interest. He put rupees 5000 into his account that earns 2.5% interest. How long he needed to leave his money in the account to earn the interest would help to buy the sack. ठीक है बेटा, 5000 है और 2.5 का इंटरेस्ट मिल रहा है। आपको इंटरेस्ट चाहिए कितना? 1500 का, है ना? तो आप निकाल लो कि 5000 का 2.5% कितना होता है? 5000 का 1% कितना होता है? 5000 का 1% 50 रुपीज, ठीक है ना? 2% हो गया 100 रुपीज, 2% 100 रुपीज हो गया, 125 हो गया। अब 125 से 1500 कितने में मिल जाएगा? 1500 डिवाइड बाई 125 कर दो, आंसर आ जाएगा, 12 साल आ जाएगा। आया समझ? 1500 डिवाइड बाई 125, क्लियर है? या आप एक काम और कर सकते हो, इससे भी आसान क्या कर सकते हो, देखो 5000 का 1500 बनाना है, कितना परसेंट होगा 5000 का 1500? ये बताओ, 5000 का 1500 कितना परसेंट होगा? 5000 का 500 10% होगा, तो 1500 30% होगा, सही है ना? 10% के लिए एक जीरो हटा देते हैं, तो 1500 30% होगा, तो 2.5% कमा रहे हो, तो 30% कितने दिन में कमाओगे? 30 डिवाइड बाई 2.5, आंसर आ जाएगा। देखो आ रहा होगा 12, 30 डिवाइड बाई 2.5। आगे दीक्षा कैसे भी कर सकते हो बेटा, जैसे आपका इच्छा करे इसमें। चलो ठीक है, ओके क्लास, एक बार देख लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कर लेते हैं। चलो, थैंक यू क्लास।